बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है, तैयारी हमारे बस की नहीं है और शायद जितनी मेहनत की जरूरत है इस एग्जाम के लिए उतनी मेहनत हमसे नहीं हो पा रही है। एग्जाम में जा रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स होती जा रही है और हमारे मार्क्स अब कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं और साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ अब धीरे धीरे सिचुएशंस अब बढ़ती जा रही है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम दिखती हुई नजर आएगी। बेसिकली अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं या फिर अगर इस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत भी एंटर हो चुके हैं और उनसे निकलना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगले 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर जो प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं वो उस प्लानिंग से आप अपने अंदर बहुत मेजर चेंजेस लाएंगे जो कि लॉजिकल होंगी और उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत बातें ऐसी होंगी जो रियलिटी से भरी होंगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो बैकलॉग और सिली मिस्टेक, जैसे कि क्या मैं बात करूं, आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, लेकिन एग्जाम के अंदर जाने के बाद कई दफा आपके साथ अब ऐसा होता जा रहा है, अरे यार ये वाला फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा था, ये वाला डायग्राम तो मुझे याद था, ये वाली लाइन तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरा गलत हो गया। ये छोटी गलतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके दरवाजे बंद कर सकती हैं, आपके मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद कर सकती हैं। इसलिए इन छोटी गलतियों पर काम करना आज की डेट में बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज समझिए कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे दोस्तों ये है कि आप अपने लिए एक नोटबुक बनाइए, एक ऐसी नोटबुक जिसके अंदर एग्जाम में आते ही तुरंत जो गलती आपसे हुई है वो गलती तुरंत वहां पे पेस्ट कर देनी है। रीजन बीइंग कि आप रिकॉल कर पाए कि आपसे एग्जैक्टली गलती क्या हुई है। अब दूसरी चीज कि सर ऐसी गलती इन फ्यूचर ना हो, इसको ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सबसे पहले वो टॉपिक कहां पे लिख देना है, अपनी उस कॉपी के अंदर या अपनी उस डाउट डायरी के अंदर लिख देना है कि चलो यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, और उस टॉपिक को आप पकड़ के आपको अगले 8 से 10 दिन, कम से कम 8 से 10 टाइम रिवीजन देना है, तब तक जब तक कि आपको उस टॉपिक को लेके पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ना गेन हो जाए और साथ में आप उसको लेके बोर ना फील करने लगो। इनफैक्ट कई दफा आपको ऐसा होगा कि टॉपिक को लेके बोर फील होने लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको आगे, तो भी कम से कम 8 से 10 दिन, 8 से 10 रिवीजन उसको देना ही देना है, आपको उसका रिवीजन नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज ये है कि सर बैकलॉग जो इकट्ठा होता जा रहा है जिसके कारण से हम काफी परेशान हो रहे हैं और अब हमें धीरे धीरे लग रहा है कि शायद हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना इस एग्जाम को रिक्वायरमेंट है। नहीं प्यारे बच्चों, आपको यह समझना पड़ेगा, एक बैकलॉग दूसरे बैकलॉग को जन्म देता है। पहली चीज आप समझो कि बैकलॉग आपका किस तरीके का है। बैकलॉग आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का है, न्यूमेरिकल पोर्शन का है या लेक्चर का है। तीनों चीजें, क्योंकि तीनों का अलग अलग एस्पेक्ट है, कब किसको कवर करना है उसके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा नीडेड है। जो मेरा पीछे का इतिहास रहा है, जो मैंने बच्चों से बात की है, जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है, उनके साथ भी नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम्स हर दिन आती थी। लेकिन जब उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि अच्छा यार बैकलॉग को खत्म करने का सबसे मेजर कारण बताओ कि मतलब बैकलॉग को खत्म कैसे किया जाए, तो उसमें भी एक प्लानिंग निकल के आई कि बैकलॉग किस तरह का बैकलॉग, हमारा लेक्चर का बैकलॉग है, हमारा कोई न्यूमेरिकल पोर्शन छूटा हुआ है या फिर हमारा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन छूटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर इन केस आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का बैकलॉग है, मान लीजिए आपके क्वेश्चंस है खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, अगर उसके बैकलॉग अगर आपके बन रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है रात को सोने से पहले। जैसे ही आप रात को 10 बजे करीब, मान लीजिए 11 बजे करीब आप सोने जाते हैं, तो उससे 2 घंटे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने बैकलॉग को उठाएंगे, जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है। क्योंकि होता क्या है, दिमाग रात में जो होता है वो स्लीपी स्टेज में जैसे ही एंटर कर रहा होता है, कोशिश कीजिए कि उस स्लीपी स्टेज में एंटर करने से पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वाली चीजों को लेके हम रात को बैठे। अगर मान लीजिए किसी को थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या थ्योरेटिकल पोर्शन को लेके मतलब बहुत ज्यादा ये है कि प्रॉब्लम हो रही है कि उसका बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है, तो कोशिश करिए बच्चों की, जब आप सुबह सो के उठते हैं तब उस टाइम पे आप ये प्रेफर करेंगे कि हाँ मतलब मॉर्निंग के अंदर जब हम सो के उठें तब हम कोई भी चीज़ जो याद करने वाली है या फिर थोड़ी थ्योरेटिकल है जिसको थोड़ा सा टाइमली फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए थ्योरी वाली चीज़ें अपनी मॉर्निंग के स्लॉट में रखी जाए। हाँ, उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये होगा कि सर हमारे लेक्चर को लेके बहुत ज़्यादा हमारे सर पे प्रॉब्लम है। तो लेक्चर को लेके अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को लेके मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि लेक्चर लगाने का जो बेस्ट टाइम होगा वो होगा कि आप दोपहर का जो लंच लेते हैं उससे 1-2 घंटे पहले, उससे 1-2 घंटे पहले आप लेक्चर लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप खाना खाने के बाद अक्सर फील करेंगे थोड़ा सा कि आलस आ गई है बॉडी में, हम उतनी देर बैठ नहीं पा रहे हैं या फिर अपने आप को उतनी सेटिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप दोपहर का खाना लेने वाले हैं उससे 2 घंटे पहले आप अपने लेक्चर को लेके बैठेंगे और वहां पे कोशिश करेंगे अपने बैकलॉग को कवर करने की।
तो आज बेसिकली हमें इन 2 मुद्दों पे बात करनी थी कि आखिर सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करें या फिर ठीक कैसे करें। और दूसरी चीज ये है कि बैकलॉग है तो बैकलॉग के पैटर्न को पहले समझो कि बैकलॉग आपका किस चीज का हो रहा है और उसको सही टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी किसी और तरह की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली लॉजिकल फैक्ट के साथ आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।